क्या आपको अस्थमा है और आपने दूध, दही, केला, अंडा, फिश, ना जाने क्या क्या चीजें हैं, चावल, ये सारे बंद करके रखे हुए हैं? अस्थमा के पेशेंट्स में मैंने इससे बड़ा मिथ नहीं देखा। अपने अपने हिसाब से पेशेंट ये सारी चीजें बंद कर देते हैं और जनरलाइज मान के चलते हैं कि सारे अस्थमा के पेशेंट्स को इस तरह की चीजें जैसे दूध, डेयरी प्रोडक्ट्स, केला, दही, छाछ, मैंगो और ना जाने क्या क्या चीजें, पीनट्स, एग्स बंद कर देना चाहिए। देखिए, अगर आपको किसी खाने पीने की चीज के बाद कुछ सिम्टम्स आते हैं, आपको पता है कि आपको केवल यही खाने के बाद आपके लक्षण बढ़े हैं, तो आप उस चीज को बंद कर सकते हैं। या अपने चिकित्सक को आप बता सकते हैं, चिकित्सक आपसे हिस्ट्री लेगा, उसके बाद हो सकता है कि कुछ वो टेस्ट करे, उसके बेसिस पे वो डिसाइड करेगा कि आपको ये चीज खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि दूध बलगम को बढ़ा देता है, दही अस्थमा को बिगाड़ देता है, छाछ पीने से खांसी आने लगती है, ठंडी चीजें, ठंडा पानी पी लेने से अस्थमा बिगड़ जाता है। ठंडा कोल्ड जो चीजें होती हैं ये स्लाइट कॉफ ट्रिगर कर सकती हैं, थोड़ा सा टेम्परेरी ब्रोंकोस्पाज्म कर सकती हैं, लेकिन आपके अस्थमा को खराब नहीं कर सकती। आप रूम टेम्परेचर पे लाके चीजों को ले सकते हैं, लेकिन सारी चीजों को, बनाना को, फिश को, सारी चीजों को बंद कर देने से आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो फिश में होता है, ये तो बल्कि प्रोटेक्टिव देखा गया है। थ्योरेटिकली इनमें से कई सारी चीजें ऐसी देखी गई हैं जो बेसिकली अस्थमा से आपका बचाव करते हैं, अस्थमा में फायदेमंद होती हैं। तो अपने हिसाब से कुछ भी बंद नहीं करना है। अगर किसी को लगता है कि उसको किसी चीज के खाने के बाद परेशानी है, तो वो अपने चिकित्सक से बात करे। चिकित्सक डिसाइड करेंगे कि ये ट्रू एलर्जी है या केवल ये इंटॉलरेंस है या केवल ये थोड़ा सेंसिटाइजेशन है, टेम्पररी प्रॉब्लम है। इसी तरह कुछ लोगों का मानना ये रहता है कि वो इनहेलर और अस्थमा की दवाइयां बंद करके अदरक, हल्दी और ना जाने कितनी चीजें लेना शुरू कर देते हैं। ये चीजें बेनिफिशियल हो सकती हैं, आपको प्रोटेक्ट कर सकती हैं, लेकिन ये इनहेलर का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती। तो इनहेलर बंद करके ये चीजें खाना शुरू कर देना और अपने हिसाब से कुछ भी चीजें बंद करना शुरू कर देना, ये अस्थमा को खराब करेगा, कंट्रोल नहीं करेगा। थैंक यू।